चलें, ये दो हो गए सेंट्रियोल्स, लिख लें। अब सबसे पहले प्रोफेज की निशानी क्या होगी, सबसे पहले इसकी निशानी लिखें। जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। आपको न्यूक्लियर एनवेलप नहीं नज़र आएगा, ये वाला, ठीक। अच्छा, नज़र नहीं आएगा इसलिए मैंने ये डॉटेड बनाया है। और आपको ये जो सेंट्रियोल्स हैं इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ऐसे बड़े बड़े होते नज़र आएंगे फैलते हुए, और क्रोमोसोम्स आपको विजिबल नज़र आएंगे, ठीक। ऐसे समझ आई? इसकी पहचान लिख लें। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा, टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये टूटेगा तो क्रोमोसोम्स ने सेल पूरे के अंदर फैल के मूव करना है, ठीक। न्यूक्लियर एनवेलप क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेंगी। यानी किस तरह, जैसे ये टूटेगा ये माइक्रोट्यूब्यूल इस पोल की तरफ आना शुरू हो जाएगी और ये माइक्रोट्यूब्यूल इस पोल की तरफ आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके ये जो लंबे लंबे धागे हैं वो इस तरह पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगे। क्या कर जाएंगे? फैल जाएंगे। क्यों फैल जाएंगे? क्योंकि ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और वो प्रोटीन सेल पहले से बना चुका होता है इंटरफेज में, और वो प्रोटीन इसको मिलती रहेगी, लिहाजा ये एक्सपेंड करती जाएंगी ऐसे। अब ये वाला जो है ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, जिसकी वजह से सेल का जो सरफेस एरिया वो बढ़ गया है और पूरे सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स फैल गई हैं। ये स्टेप समझ आ गया प्रोफेज का? अच्छा, यही प्रोफेज का स्टेप जो है इसको मैं लेट प्रोफेज करके बनाता हूँ, इधर अभी समझा देता हूँ। ये देखें, ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाए एक, ये दूसरी, इनके धागे इस तरह बनाए, ठीक। ये बनाएं और यहाँ पे डॉटेड न्यूक्लियस शो करें और ये क्रोमोसोम बनाएं ऐसे। अब समझ आ गई? यानी ये अपने पोल्स की तरफ आना शुरू हो गए हैं। क्यों आना शुरू हुए हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हैं, वो क्या हैं, मिलना शुरू हुई और ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये लंबी होती गई हैं। अब ये था लेट प्रोफेज। अब हम प्रोफेज की समझ आ गई सबको? अब हम चलते हैं मेटाफेज की तरफ। इस तरह बनाए सेल, ये सेल बन गया। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, यही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इधर अपने अपने पोल्स की तरफ आ चुकी होती हैं, और अब प्रोसेस क्या होता है, इस तरह इनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स पूरे सेल में फैल चुकी होती हैं। मेरे साथ साथ बनाएं। जो दरमियान वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इनको कहते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। कौन सी? सेंट्रल। और ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनके ऊपर क्रोमोसोम अटैच होते हैं, जिनके साथ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, उनको कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। लिख लें, मैं इसकी रीज़न भी देता हूं कि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल क्यों कहते हैं। अब ये है प्रोफेज, ये अर्ली प्रोफेज, ये लेट प्रोफेज। अब ये है मेटाफेज। कौन सा? मेटाफेज। मेटाफेज की निशानी क्या होगी, क्रोमोसोम दरमियान में आ चुके होंगे और मेटाफेज प्लेट बना चुके होंगे। दूसरा, पूरे सेल के अंदर आपको ट्यूब्यूल्स फैली हुई नजर आएंगी। ये है मेटाफेज। किसी बुक से करने की ज़रूरत नहीं है, जो बताता जा रहा हूँ ये लिखने कोई गलत नहीं करेगा।
ठीक। अब सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल में क्या फ़र्क है? ये बनाए एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के यहाँ पे एक प्रोटीन लगी होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, लिख लें, काइनेटोकोर प्रोटीन। ये स्टिकी प्रोटीन होती है जो इन माइक्रोट्यूब्यूल से क्रोमोसोम को अटैच होने में हेल्प करती है। समझ आ गई मेटाफेज की? ठीक है। अब हम चलते हैं व्हाट इज एनाफेज। एनाफेज की तरफ आ जाए, एनाफेज बनाएं जी। अच्छा, प्रोमेटाफेज और मेटाफेज में फ़र्क कैसे पता चलेगा? इधर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कुछ इधर होंगे कुछ इधर, यानी ये सेंटर में आ रहे होंगे। जब आ रहे हों, ठीक है, तो आपने समझ जाना है कि ये प्रोमेटाफेज है। जब आप देखें सेल के अंदर बिल्कुल दरमियान के अंदर क्रोमोसोम एलाइन हो गए हैं, इसको आप कहेंगे मेटाफेज सेकंड, यानी मैच्योर मेटाफेज। क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया जो कह रही थी, रिपीट। ठीक है। इसकी निशानी ये होगी कि क्रोमोसोम्स आपको या तो सुन लें ये निशानी, या तो सेंटर की तरफ आते हुए नजर आएंगे या आ चुके होंगे और मेटाफेज प्लेट की तरह बन चुका होगा, और पूरे सेल में आपको एक्सपेंडेड जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रही होंगी। इट वाज मेटाफेज। अब आ जाए एनाफेज की तरफ। काइनेटोकोर जो है ये बिल्कुल यहाँ पे प्रोटीन अटैच होती है जो इनको स्पिंडल फाइबर से अटैच होने में हेल्प करती है। अब समझ आई? नेक्स्ट मूविंग टू एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में आपको ये निशानी मिलेगी कि ये जो है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स एस्टर है, जो इसके जो ये फाइबर्स हैं ये शॉर्ट होना शुरू हो चुके होंगे। दरमियान वाले लंबे होते जाएंगे और ये वाले शॉर्ट होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्रोमोसोम आपको अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ खींचते हुए नज़र आ रहे होंगे। ऐसे ये क्रोमोसोम इस तरफ, ये इस तरफ, और ये बड़े होते जाएंगे ये छोटे होते जाएंगे, जिसकी वजह से सेल के अंदर इस तरह कॉन्स्ट्रिक्शन बनना शुरू हो जाएगी। ऐसे इट वाज एनाफेज। एनाफेज की समझ आ गई? समझ आ गई एनाफेज की? अब एनाफेज को समझाने के लिए मैं अपने दो देसी क्रोमोसोम बना के लाया हूँ, ये समझ लें। एक अच्छा ये देखें, ये दोनों क्रोमोसोम थे मेटाफेज प्लेट पे। ठीक है, मेरे क्रोमोसोम्स पे हंसना नहीं है, ये कभी भी आपको माइटोसिस नहीं भूलवाएंगे। अब ये देखें बच्चों, एक मिनट, ये एक क्रोमोसोम है मेरा, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये बिल्कुल दरमियान में पड़े हैं। ये देखें मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं। इस पेज को कंसीडर कर लें, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल। अच्छा, ये है इसकी काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखें, जब मैं ये रस्सी माइक्रोट्यूब्यूल खींचना शुरू करूँगा ये शॉर्ट होती जाएगी ना, और देखें क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ आ रहा है, आ चुका है। इसी तरह जो ये क्रोमोसोम है इसकी रस्सी खींचना शुरू हो जाएगी, यानी इसकी माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे खींचना शुरू हो जाएंगी और ये माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट होती जाएंगी और ये क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ मूव कर चुका है। अब समझ आ गई होगी आपको एनाफेज की? अब क्लियर हो गया? जी, अब नहीं भूलेगा कभी। अब समझ आई? ये देखे ना, इसको मैं सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो स्पिंडल फाइबर से अटैच है क्रोमोसोम, ठीक है, जब ये लंबा है तो मेटाफेज है,
जब इसको मैंने खींचना शुरू कर दिया तो ये स्पिंडल फाइबर छोटा होता गया ना, और इस वजह से ये क्या हो गया, अपने पोल की तरफ आ गया। ये था आपका एनाफेज। अब जो टीलोफेज है, सबसे एंड वाला फेज, टीलोफेज की निशानी ये होगी कि सेल के दरमियान में कॉन्स्ट्रिक्शन बन गई होगी, ठीक है, क्रोमोसोम अपने पोल्स की तरफ मूव कर चुके होंगे, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये वापस अपने पोल्स की तरफ सेल में एक तरफ आ चुकी होंगी, और इनके इस दरमियान वाली के बढ़ने की वजह से ये सेल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ती जाएगी, और जिसकी वजह से सेल टूट के अलग हो जाएगा, ये सेल अलग, ये सेल अलग, इसके 46 क्रोमोसोम अलग, इसके 46 क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे। इट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस की समझ आ गई सबको?